नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम पढ़ रहे हैं मौर्य काल। मौर्य काल की अगर हम कालक्रम की बात करें तो 322 से 184 ईसा पूर्व। हमने यह जान लिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। यह हमने पिछले वीडियो में जान लिया है। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक। और चंद्रगुप्त की एक रानी थी दुर्धरा। इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य बड़े दरबार में ऐलान करता है कि मेरा उत्तराधिकारी बिंदुसार होगा। जैसा कि आप जानते हैं, 303 ईसा पूर्व में जो संधि हुई थी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, जिसमें विवाह के लिए एक शर्त रखी थी। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना के साथ विवाह किया था, जिसमें यह भी शर्त थी कि चंद्रगुप्त मौर्य व हेलेना से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वह कभी भी मौर्य वंश का उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी या दूसरी रानी थी दुर्धरा, उसका पुत्र था बिंदुसार। तो बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आज हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य ले लिया था। देखिएगा, बिंदुसार का जन्म कैसे होता है। देखिए, कहा जाता है कि प्राचीन काल में 20 कन्या होती थी। 20 कन्याओं को जहर दिया जाता था, मतलब जहरीले जो जीव जंतु है वो खिलाए जाते थे, जिससे उनके शरीर में जहर हो जाता था। अगर वह किसी इंसान को काट ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इन 20 कन्याओं से चंद्रगुप्त मौर्य को बचाने के लिए चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को स्लो मोशन में जहर देना शुरू कर दिया, जिससे कि वह इन 20 कन्याओं के जहर से बच सके, उनके शरीर में जहर प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न हो सके। हम गांवों में सुनते हैं कि जहर को जहर मारता है। इसी नीति के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जहर देता था। भोजन के साथ दूध में थोड़ा थोड़ा जहर डालकर चंद्रगुप्त मौर्य को देता था। एक दिन गलती से वह दूध का गिलास दुर्धरा ने पी लिया। उस समय दुर्धरा थी, वह गर्भवती थी। उसने वह दूध का गिलास पी लिया, जिससे उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। तो दरबार में कुछ मंत्रियों ने सलाह दी कि क्यों न जो बच्चा होने वाला है उसको बचा लिया जाए। चाणक्य जो एक खुद चिकित्सक था, एक डॉक्टर था, उसने क्या किया कि दुर्धरा का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करके और सर्जरी के माध्यम से बिंदुसार को तो बचा लिया, लेकिन वह दुर्धरा को नहीं बचा पाया। इसलिए एक क्वेश्चन बनता है बिंदुसार के संबंध में कि भारत का पहला सिजेरियन शिशु, यह था सिजेरियन शिशु। अगर सिजेरियन शिशु की बात आए, भारत का प्रथम सिजेरियन शिशु बिंदुसार है। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इस शासक बनता है 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, और इसका कालक्रम रहेगा 273 ईसा पूर्व तक। देखिएगा, हम जानते हैं बिंदुसार के उपनाम। इसके कुछ उपनाम मिलते हैं हमें, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एक तो इनका नाम मिलता है एमिथ्रोचेट्स। यह नाम हमें यूनानी साहित्य में मिलता है। यूनानी साहित्य में एमिथ्रोचेट्स जो नाम मिलता है बिंदुसार का, वह यूनानी साहित्य में मिलता है। एक मिलता है एमित्रगात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला। और एक मिलता है इनका नाम सिंहसेन। जो सिंहसेन नाम मिलता है, यह मिलता है हमें जैन साहित्य में। और एक नाम मिलता है हमें भद्रसार।
जो भद्रसार नाम मिलता है ये मिलता है हमें पुराणों में, विशेषकर वायु पुराण। एक बार दोबारा देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार की माता का नाम था दुर्दरा और ये शासक रहता है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। इसे भारत का प्रथम सिजेरियन शिशु कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म ऑपरेशन के माध्यम से हुआ है, यानी सर्जरी के माध्यम से हुआ है। इनके चेहरे पर एक बिंदु था, इसलिए इनका नाम बिंदुसार पड़ा। देखिएगा, इनके कुछ उपनाम है। एमिथ्रोचेट्स, एमिथ्रोचेट्स नाम दिया गया है यूनानी साहित्य में। और दूसरा नाम मिलता है हमें एमित्रगात। एमित्रगात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। और तीसरा नाम मिलता है हमें सिंहसेन, यह मिलता है हमें जैन साहित्य में। और एक नाम मिलता है हमें भद्रसार, भद्रसार नाम मिलता है हमें वायु पुराण में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बिंदुसार के बारे में। हम पढ़ रहे हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार की अगर कालक्रम की बात करूं तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व बिंदुसार था। यह आजीविक संप्रदाय का शासक था। क्योंकि इनके दरबार में पिंगलवत्स, पिंगलवत्स नामक एक साधु रहता था जो आजीविक संप्रदाय से संबंध रखता था। अब देखिए, यहां पर सीरिया में शासक है एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस फर्स्ट। बिंदुसार के समकालीन सीरिया में शासक है एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम ने एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में, उसका नाम था डाइमेक्स। डाइमेक्स इसकी जानकारी हमें स्ट्रेबो देता है। स्ट्रेबो के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है। सीरिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से ही अच्छे संबंध थे। एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार 3 वस्तुएं मंगाता है। वो देखिए 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं, ध्यान दे। एक तो है सूखी अंजीर, सूखी अंजीर। और नंबर 2 पर मंगवाता है मीठी मंदिरा, यानी कि मीठी शराब। और नंबर 3 पर मंगवाता है दार्शनिक। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि बिंदुसार के समय सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम, जिसने एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में, डाइमेक्स नामक, जिसकी जानकारी हमें स्ट्रेबो देता है। डाइमेक्स को मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। अब देखिए, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार 3 वस्तुएं मंगवाता है, 3 वस्तुओं की डिमांड करता है। एक तो मंगवाता है सूखी अंजीर, और नंबर 2 पर मीठी मंदिरा, और नंबर 3 पर दार्शनिक। देखिएगा, ये 2 चीज, सूखी अंजीर और मीठी मंदिरा, तो एंटियोकस प्रथम बेचता है, लेकिन दार्शनिक नहीं बेचता है। दार्शनिक के संबंध में कहता है कि यूनानी कानून के अनुसार यहां पर दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं होता है। वह 2 चीज बेचता, सूखी अंजीर और मीठी मंदिरा। क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कि एंटियोकस प्रथम से कौन कौन सी वस्तुएं बिंदुसार मंगवाता है, सूखी अंजीर, मीठी मंदिरा, दार्शनिक। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि वह कौन सी चीज नहीं बेचता है, तो वह है दार्शनिक। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। बिंदुसार के दरबार में एक और आता है राजदूत, मिस्र के शासक, मिस्र के शासक हैं टोलमी फिलाडेप्स। ये भी एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजता है, जिनका नाम है डायनोसियस। इनके बारे में जानकारी हमें
फिलनी देता है। देखिएगा, डायमेक्स के बारे में हमें जानकारी देता है स्ट्रेबो और डायनोसियस के बारे में जानकारी में देता है फिलनी। अब बात करते हैं बिंदुसार के समय हुए विद्रोह के बारे में। बिंदुसार के समय हुए विद्रोह। बिंदुसार के शासनकाल में हुए प्रमुख विद्रोह। देखिए, बिंदुसार है वह एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। देखिए वह विलासी प्रवृत्ति का कैसे था। बताया जाता है कि बिंदुसार की 16 रानियां थी, 16 रानी और 101 पुत्र थे। वह राजकार्य में कम ही ध्यान देता था, क्योंकि बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीम जो है वह बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था। वह तक्षशिला का गवर्नर था। तक्षशिला का गवर्नर तो था सुसीम, और यहां पर उज्जैन यानी कि अवंती का प्रशासक या अवंती का राज्यपाल नियुक्त कर रखा था अशोक को। देखिए, तक्षशिला में हो जाता है विद्रोह। सुसीम भी एक अयोग्य व्यक्ति था, सबसे बड़ा पुत्र था पर अशोक से कम शक्तिशाली था। देखिए, तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा। कहां पर? तक्षशिला में। तो प्रथम विद्रोह हुआ था, उसका दमन किया था अशोक ने। तक्षशिला के प्रथम विद्रोह का दमन। तक्षशिला के प्रथम विद्रोह का दमन अशोक ने किया था। उसके बाद क्या होता है? प्रथम विद्रोह का दमन अशोक ने किया था। कुछ दिनों बाद बिंदुसार बीमार पड़ जाता है और जो अशोक है वो वापिस उज्जैन आ जाता है। तो कुछ जो मंत्री हैं, जो अमात्य हैं, वह अशोक को शासक बनाना चाहते हैं। यहां पर एक विद्रोह और हो जाता दोबारा तक्षशिला में, दूसरा विद्रोह, तक्षशिला का दूसरा विद्रोह। देखिए, अशोक को अमात्य शासक बनाना चाहते हैं। वह संदेश भेजते हैं अशोक के पास कि इनके पिता बीमार हैं और वह मगध आ जाए। इधर से इनको संदेश मिलता है सुसीम को कि इनके पिता बीमार हैं, वो भी मगध आ जाए। तो यहाँ पर तक्षशिला में एक और विद्रोह हो जाता है, दूसरे विद्रोह का दमन किसने किया था? सुसीम ने। तो प्रथम विद्रोह का दमन तो क्या था? अशोक ने, और सेकंड विद्रोह का दमन किया था अशोक ने। यह बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पर शासक था सुसीम और उज्जैन में था अशोक। यहां पर विद्रोह होता है, इन विद्रोह को दबाने के लिए अशोक जाता है। तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि अशोक सुसीम से ज्यादा शक्तिशाली था। ये दोनों विद्रोह हुए थे, ये अमात्यों के शोषण के विरुद्ध हुए थे। यह दोनों विद्रोह अमात्यों के शोषण के विरुद्ध हुए थे। अब बात आती है कि अमात्य क्या होते हैं। प्राचीन काल में उच्च श्रेणी के अधिकारियों को अमात्य कहा जाता था। अब बात करता हूं मैं नेपाल में हुआ विद्रोह। एक होता है नेपाल में विद्रोह। नेपाल में विद्रोह होता है। नेपाल का विद्रोह क्या था? खस जाति ने। खस एक आदिवासी जाति है, इसने नेपाल में विद्रोह किया था। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। कुछ समय के लिए चाणक्य ही बिंदुसार के प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन बिंदुसार है वह अपनी मां की मौत का जिम्मेदार किसको मानता है? चाणक्य को। तो वह चाणक्य से कुछ दूरी बनाए रखना चाहता है, कुछ उनसे मनमुटाव रखता है। तो वह अपना
प्रधानमंत्री बनाता है राधा गुप्त को। तो बिंदुसार के प्रधानमंत्री की बात आए तो वह होगा राधा गुप्त। एक और प्रधानमंत्री मिलता है जिसका नाम है विक्रम भट्ट। इसके बाद होता क्या है, 273 ईसा पूर्व में 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है बिंदुसार की। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक शासक बनता है। आज की क्लास का मैं पूरा निचोड़ बता देता हूं। आज हमने पढ़ा बिंदुसार। हमने जाना था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में शासक बनता है बिंदुसार। बिंदुसार की माता का नाम है दुर्दरा। बिंदुसार को भारत का प्रथम सिजेरियन शिशु भी कहा जाता है। बिंदुसार के समय 2 विदेशी राजदूत भारत आए थे, जिसमें से एक को भेजा था एंटियोकस प्रथम ने, जिसका नाम था डायमेक्स। वह दूसरे को भेजा था टोलमी फिलाडेल्फस, जो मिस्र का शासक था, उसने भेजा था डायनोसियस को। डायमेक्स के बारे में जानकारी देता है हमें स्ट्रेबो, वह डायनोसियस के बारे में जानकारी देता है हमें फिल ने। एंटियोकस प्रथम जो सीरिया का शासक था, उससे बिंदुसार ने 3 वस्तुएं मंगाई थी, सूखी अंजीर, मीठी मंदिरा व दार्शनिक। इन्होंने सूखी अंजीर व मीठी मंदिरा तो भेज दी, पर दार्शनिक को नहीं भेजा था। बिंदुसार के समय 3 विद्रोह हुए थे, कुल 3 विद्रोह। तक्षशिला में 2 विद्रोह, जिसके प्रथम विद्रोह का दमन किया था अशोक ने, और सेकंड विद्रोह का दमन किया था सुसीम ने। एक विद्रोह हुआ था नेपाल में। नेपाल में जो विद्रोह हुआ वह खस जाति ने विद्रोह किया था। जो तक्षशिला में विद्रोह हुए थे, उन दोनों विद्रोह का कारण हम अमात्यों का शोषण मानते हैं। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो जाती है। और बिंदुसार की अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो राधा गुप्त नाम आता है। और बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का संस्थापक था, क्योंकि इसके दरबार में पिंगलवत्स नामक साधु रहता था, जो आजीविक संप्रदाय से संबंध रखता था। आज हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अगर आपको वह वीडियो सबसे पहले चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले वह वीडियो आपको मिल सके। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।